channel and welcome to those who have come here for the first time. मेरा नाम है निधि और मेरे चैनल में आपको हर तरह के वीडियोस मिल जाएंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा किचन टूर, यानी कि व्हाट्स देयर इन माय किचन। ये जो मेरा किचन है काफी कॉम्पैक्ट है, तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस कॉम्पैक्ट किचन में मैंने किस हिसाब से सारी चीजें स्टोर की है और किस तरह से मैंने सारा ऑर्गेनाइज किया है। Those who have been watching my channel for a while, उनको पता है कि जो मेरा पुराना घर था उसका किचन काफी बड़ा था और चीजें काफी स्पेशियस वे में मैंने रखी हुई थी। तो वही सारी चीजें मैंने इस किचन में किस तरह से फिट की है, लेट्स चेक इट आउट नाउ। In case you guys have missed it, this was my old kitchen tour. इसकी लिंक मैं ऊपर डाल दूंगी और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगी। I would love for you to watch this video again so that you may come to know the difference of the big kitchen and the small kitchen, क्योंकि वही सारी चीजें as I said earlier, यही चीजें मैंने अपने नए किचन में डाली है। तो मैं स्टार्ट करूंगी इस तरफ से। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस ड्रॉवर में क्या रखा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा नहीं रखा है। नीचे मैंने रखी है वो सारी क्रॉकरीज जो हम कभी कभी निकालते हैं, स्पेशली जब मेहमान आते हैं तब। और यहाँ पे मेरे सारे प्लास्टिक के डब्बे हैं। मतलब पहले जब कोरोना नहीं होता था तो ये प्लास्टिक के डब्बे मुझे काम आते थे सत्संग में जाने के लिए। 30-40 लोगों का खाना जो होता था उसमें मैं कुक करके भर के लेके जाती थी। सो फिलहाल मैंने ये सारे प्लास्टिक के डब्बे ऐसे ही रखे हैं। अदर देन टिफिन के भी जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं वो सब मैंने यहाँ पे रखा है। सो ये जो ड्रॉवर है ये मेरा काइंड ऑफ यूज वाला ड्रॉवर नहीं है, एक्स्ट्रा वाला है। अब इसके बाजू में आता है ये ड्रॉवर। तो सबसे पहले ऊपर जो है वो मैंने कटोरियां रखी है अलग अलग तरह की। यहाँ पे इनकी दवाई है जो उनको हर सुबह देनी पड़ती है, जैसे कि मल्टीविटामिन है, ये हीट की मल्टीविटामिन है, ये दिया की मल्टीविटामिन है। तो मैं यहीं पे रखती हूँ ताकि मुझे याद आए। और ये मेरा चम्मच और ये वाला स्टैंड है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा जो पुराना किचन टूर है उसमें मैंने बताया था। अब बात करते हैं इस ड्रॉवर की। तो ये जो है ये लाइनिन है जो ऐसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने रखा है और इससे गंदा भी नहीं होता है। पानी वगैरह कुछ गिरा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारे चम्मच रखे हैं। और ये वाला जो ड्रॉवर है इसकी साइज काफी बड़ी है। तो यहाँ पे मैंने अपना डेली यूज का सामान जैसे कि चकला और रोटी बनाने के लिए पैन वगैरह सब जो है वो मैंने यहाँ पे रखा है, जो बार बार चीजें चाहिए वो वाली। अब आते हैं इस तरफ। ये वाला जो ड्रॉवर है एक्चुअली जब हमने लिया था हम आइडिया नहीं था हम क्या करने वाले हैं। तो ये एक्चुअली जो सिलेंडर वाला गैस यूज करते हैं उनके लिए ये ड्रॉवर दिया था, बट हम वो वाला यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पटेटोस, गेहूं आटा और चावल और शक्कर रखी है, जो एक्स्ट्रा की स्टोरेज होती है वो। अब आते हैं इस ड्रॉवर में। तो इस वाले ड्रॉवर में यहाँ पे मैंने जो हम डे टू डे स्टील की प्लेट में खाना खाते हैं तो वो स्टील की प्लेट है, बड़े से तपेले है और एक दो ऐसी चीज एक्स्ट्रा है। इसमें मैं रोटी बनाती हूँ तो ये जो आटा गूंथती हूँ वो रखा है मैंने। तो जो बड़े बर्तन है वो यहाँ पे है। और ये जो मेरा ड्रॉवर है ये ज्यादा यूज वाला नहीं है, जस्ट वंस इन अ वाइल आता है काम। तो ये जो बड़ा वाला कुकर है, जैसे मैंने कहा सत्संग में मैं जब जाती हूँ तो काम आता है। तो अब फिलहाल काम का नहीं है तो अंदर रखा है। ये जो है वो टोस्टर है जो शायद ही मैं कभी बनाती हूँ तो वो मैंने वहां पे रखा है। ये कुछ एक्स्ट्रा की थाली, बड़ी वाली बर्तन वगैरह सब। तो ये भी एक्स्ट्रा वाला मेरा ड्रॉवर है। तो इस ड्रॉवर की खासियत ये है कि जब आप दूर से देखते हो तो आपको लगता है ओह ये बहुत छोटा सा ड्रॉवर है, बट एक्चुअली इसकी जो अंदर की डेप्थ है वो इतनी बड़ी सी है। सो इतना सारा स्टोरेज अंदर मिलता है। सो उसी वजह से इस तरफ है मेरा ड्रॉवर। तो यहाँ पे भी मैंने वैसी ही सारी चीजें रखी है। अब इस तरफ ऊपर के साइड ये भी मैं ज्यादा यूज करने वाला ड्रॉवर नहीं है। अब ये जो ढक्कन है सारे, ये जैसे जैसे मैं कुछ काम करती हूँ तो जो भी लिड ढकने के लिए चाहिए वो, ये कैसरोल रखा है यहाँ पे। और कुछ बड़े बड़े जो बर्तन हैं जो कभी कभी यूज आते हैं वो उस तरफ रखे हैं मैंने।
ये अगेन कभी कभी यूज आने वाला ड्रॉवर है। तो यहाँ पे मेरे सारे डिनर प्लेट्स है, कुछ एक्स्ट्रा के डब्बे हैं, और फिर मेरा सारा जो मेरे पास 3 मिक्सर के सेट है, तो वो तीनों मिक्सर के जितने भी एक्स्ट्रा है सेट, वो सब मैंने यहाँ पे रखे। वैसे मेरे पास 2 मिक्सर है, ये फूड प्रोसेसर है, और ये जो इंडिया में जो छोटा वाला जो मिक्सर मिलता है वो है। मैं 2 इसलिए रखती हूँ यहाँ पे क्योंकि डेली ग्राइंडिंग जो चटनी वगैरह होती है मैं इसमें प्रेफर करती हूँ, और इसमें जब मुझे वेजिटेबल्स की छोटी छोटी कटिंग चाहिए तो मैं ये रखती हूँ। तो इन दोनों के एक्स्ट्रा जितने भी सामान है वो मैंने अंदर रख दिए। हैंड ब्लेंडर भी है मेरे पास, तो हैंड ब्लेंडर का भी मेरे पास फूड प्रोसेसर है, वो भी मैंने अंदर रखा है। सो इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें आ गई। और अब आते हैं अंडर द सिंक में। वैसे अंडर द सिंक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं उसे ऊपर लिंक कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपना जो भी क्लीनिंग सप्लाईज है वो रखा है, और एक्स्ट्रा का जो भी वॉशरूम का सामान होता है वो भी चीजें मैंने यहीं पे रखी है। ये मेरे पास प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर है, इसको चिपकाना बाकी है अभी, तो ये जब चिपक जाएगा तो ये यहाँ पे आएगा। और ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड के बारे में मैंने पहले भी बताया है। ये स्टैंड जो है वो मैं इस तरह से यहाँ पे डोर पे लगा देती हूँ, तो जब भी मैं बर्तन वगैरह करती हूँ तो यहाँ पे प्लास्टिक बैग रखती हूँ और सारा गीला कचरा इसी में डाल देती हूँ। तो ये मुझे बहुत हैंडी लगता है, जब यूज नहीं होता तो मैं इसको अंदर रख देती हूँ। तो ये है मेरा अंडर द सिंक ऑर्गेनाइजेशन। और अब बात करते हैं काउंटर टॉप की। तो काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इतना कुछ स्पेशल नहीं किया है, लेट मी टेल यू। हम अभी अभी शिफ्ट हुए हैं एंड बिकॉज इट वाज अ पब्लिक डिमांड तो मैंने पहले ही बनाया है ये वीडियो। आई एम जस्ट फिगरिंग आउट, और जैसे जैसे मुझे लगेगा मैं इसके ऊपर शायद एक और वीडियो बनाऊंगी जब मेरा काउंटर बहुत अच्छे से सज जाएगा तब। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं, इस तरफ मैंने रखा है अवन, और उसके ऊपर मैंने ऐसा डेकोर किया है आर्टिफिशियल प्लांट्स का। यहाँ पे मेरा जो मसाले का डब्बा है वो रखा है ताकि वो मुझे काफी हैंडी लगता है। यहाँ पे इस तरफ मैंने मग रखा है और पानी की बोतल रखी है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि पानी यहाँ पे रखने की स्पेस नहीं थी, तो हमने यहाँ पे बॉटल्स रखना प्रेफर किया है। अब जैसे मैंने पहले कहा, मैंने 2 मिक्सर रखे हैं। जब मैं ऊपर रखती हूँ तो मेरे लिए ये काफी इजी हो जाता है। कुछ भी मिक्सर करना होता है, तो मिक्सिंग करना होता है, तो आई एम लाइक क्विक इनफ। मुझे ज्यादा घंटाला नहीं आता है क्योंकि उठा के नीचे रखो, नीचे उसे ऊपर रखो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट किचन में मेरा काउंटर टॉप बहुत छोटा सा था, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल, और स्विचेस भी काफी कम थे। बट यहाँ पे स्विच का प्रॉब्लम नहीं है, सो आई प्रेफर कीपिंग इट अप। वैसे मैं नीचे भी रख सकती हूँ, बट आई प्रेफर कीपिंग इट अप। और इस एरिया को थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए यहाँ पे हमने ये कलरफुल सा पॉट लिया है और उसमें ये कलरफुल आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हैं। आई नीड अ वॉच के बगैर मैं नहीं कर सकती काम। दो दिस इज अ ओपन किचन, बट स्टिल आई फील कि एक वॉच यहाँ पे होनी जरूरी है, मैंडेटरी है। और ये है सिंक ऑर्गेनाइजर, ये हमने ऐसे ही मार्केट से लिया था और इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। सो जो लिक्विड है, हैंड वॉश है और थोड़े बहुत स्पॉन्ज हमने यहाँ पे रखे हैं। सो एक क्वाइट ऑर्गेनाइजिंग हो जाता है, इससे चीजें स्कैटर्ड नहीं रहती है। सो दिस वॉज काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजिंग। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर के डेकोर के लिए हमने यहाँ पे बुद्धा रखा है क्योंकि बाहर सोफे से ये एरिया एकदम साफ दिखाई देता है, तो इससे ये इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। और ये तो सारे सुवीनियर्स है, जहाँ पे भी हम घूमने गए हैं वहां के सुवीनियर्स हमने यहाँ पे लगाए हैं। और ये जो काउंटर है, आई एम जस्ट लविंग दिस कॉन्सेप्ट। ये डाइनिंग टेबल से एकदम चिपक के है, तो व्हेनेवर आई एम कुकिंग समथिंग और कोई डाइनिंग पे बैठा है तो आई कैन जस्ट हैंड ओवर। तो यहाँ पे हमने 2 आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं, ये फ्रूट ट्रे रखी है हमने यहाँ पे। दिस कैन बी ऑल्सो ब्रेड बास्केट, जब मैं ब्रेड लाऊंगी तब उसको यहाँ पे रख दूंगी। ये एक अरोमा बॉटल है क्योंकि किचन में बहुत सारे मसाले होते हैं एक साथ, तो फिर उसकी एयर को फ्रेशन अप करने के लिए ये हमने परफ्यूम बॉटल रखी है यहाँ पे विद आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ताकि लुक भी अच्छा आए और स्मेल भी काफी अच्छी आए किचन में ऑल टाइम। Other than that, we also have a humidifier for the whole house.
जब उसमें जब भी हमें मन करता है तो हम मेडिकेटेड ड्रॉप्स डालते हैं ताकि ब्रीथिंग वगैरह में थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हो जाए। एनीवे, सो ये था मेरा काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर। अब बात करते हैं ऊपर के ड्रॉवर्स की। तो कम क्लोजर। तो सबसे पहले इस ड्रॉवर की बात करते हैं। तो ये तो मेरा टी और कॉफी स्टेशन है। उसके अलावा भी मैंने 2-3 चीजें रख दी हैं। ये है चाय, ये है कॉफी, ये है शुगर, और ये तो अगर मैंने पास्ता वगैरह कुछ बनाया तो उसके स्पाइसेस है, और ये है हिंग विच इज मोस्ट रिक्वायर्ड। अब ऊपर का जो काउंटर है वो ज्यादा काम का नहीं है, तो वहां पे मैंने एक्स्ट्रा की चीजें रखी है, जैसे कि एक्स्ट्रा का घी हो गया, कोको पाउडर, ब्लैक पेपर, सोडा वगैरह सब, या 2-3 चीजें उपवास की है, जैसे कि सिंगदाने हैं और सामा है और वैसी सारी चीजें हैं। ये जो है यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, तो ये ड्रॉवर इतना काम का नहीं है, बट स्टिल इसकी स्पेस थी। तो ये जो मेरा घी का डब्बा है जो मैं रोज यूज करती हूँ वो मैंने यहाँ रखा है। हनी इन लोगों के लिए यहाँ रखा है, और जो मैं तेल यूज करती हूँ मैं डायरेक्ट इसमें से ही यूज करती हूँ, तो वो भी मैंने यहीं पे रखा है। अब बात करते हैं इस ड्रॉवर की। तो ये भी मेरा ज्यादा यूज में नहीं आता है। वैसे मैं मसाले का डब्बा यूज करती हूँ, तो जो एक्स्ट्रा के हल्दी, मिर्च और जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें मैंने ऊपर रखी है। तो ये सारी चीजें स्पाइसेस ही है। अब आते हैं इस तरफ। तो यहाँ पे ऊपर के साइड पे सारे दाल है, और इस तरफ मैंने पोहा रखा है और ब्राउन राइस रखा है, और उसके अलावा हर तरह की दाल है आगे। यहाँ पे भी बात करें तो पीछे दाल है, साबूदाना है, लाल मिर्च है, इस तरह की चीजें हैं। और ये जो है, ये 3 डब्बे जो है वो नमक के हैं, सेंधा नमक और काला नमक और नॉर्मल नमक। इस ड्रॉवर की बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली ये जो ड्रॉवर्स है ये बाहर से दिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह कुछ नहीं रखा है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा की क्रॉकरीज रखी है। इस तरफ मैंने यश का टिफिन रखा है, और इसके पीछे की तरफ मैंने एल्यूमिनियम फॉइल और क्लिंग रैप और वो सारी चीजें रखी है अलग से। और ये क्लिप्स है जो मैंने आइकिया से खरीदे हैं, तो वो क्लिप्स मैं यहाँ पे रखती हूँ। ये जो है ये मेरा पेंट्री सेक्शन है, तो जो भी मैंने एक्स्ट्रा चीजें खरीदी है वो सारी मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो मैंने इस तरह के बॉक्सेस है मेरे पास प्लास्टिक के, उसके अंदर सारी चीजें स्टफ की हुई है। ये ड्राई फ्रूट्स है, तो जब भी उनको मन करता है वो खाते हैं। और ये कुछ पैकेट्स जो ओपन है वो क्लिप के साथ रखे हुए हैं, और बाकी तो मोस्टली न्यू वाले आइटम्स हैं। और जो चीजें ऊपर नहीं आती वो मैंने नीचे रखी है, बट दिस इज ऑल पेंट्री, सारी एक्स्ट्रा की चीजें यहाँ पे है। और ये जो है ये मेरे किचन टॉवल, एप्रन और मसलिन क्लॉथ पनीर बनाने के लिए, वो सारी चीजें हैंडी रहे, इमीडिएट दिख जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है। सो कोई भी ड्रॉवर मैंने ज्यादा स्टफ नहीं किया है, सारी चीजें ऐसे ही रखी है मैंने। ये वही सारी चीजें हैं जो मेरे पहले वाले किचन में थी, और अब इस छोटे से किचन में भी आराम से फिक्स हो गई है। आई होप आज का जो मैंने आपको मेरा जो टूर बताया है या जो मेरा किचन बताया है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। If you did, if you like my organization, please let me know in the comment section. And very soon I'm coming with the home tour video, क्योंकि इसके बाद आपका obvious है next request home tour पे है, तो दोनों भी वीडियोस साथ में मैं लेके आने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और बाजू में है बेल आइकन, उसे प्रेस करो ताकि आप मेरे वीडियोस को मिस ना करें। तो इसी के साथ आई बिड यू गुड बाय, एंड नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, सी यू सून।